हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों को रिक्त स्थान करता है तथा अपचयक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों का रिक्त स्थान करता है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। देखिए मान लीजिए हमारे पास में कोई समीकरण है, जैसे A2 + 2B- से ये बना रहा है 2A- + B2। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो A2 है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0, यहाँ पर जो A- है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, इसी प्रकार से B2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 और B- इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो A2 है इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका अपचयन हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर अपचयित अपचयित हुआ है, और अपचयित हुआ है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। वहीं पर जो B- है इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। अब समझे हमने यहाँ पर इसको क्यों लिखा है। तो देखिए वह ऑक्सीकारक क्या होगा, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक वह, या फिर इसे इस प्रकार से देखें, जो स्वयं अपचयित होकर जो स्वयं अपचयित होकर साथ वाली स्पीशीज को साथ वाली स्पीशीज को ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत कर देता है, वो कहलाता है ऑक्सीकारक। और बात करें अपचायक की, अपचायक जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर जो स्वयं ऑक्सीकृत होकर साथ वाली स्पीशीज को साथ वाली स्पीशीज को स्पीशीज को अपचयित अपचयित कर देता है, वो कहलाता है अपचायक। अब यहाँ पर देखें स्वयं अपचयित हुआ है और यहाँ पर ये स्वयं ऑक्सीकृत हुआ है। अब अपचयित हुआ है, अब यहाँ पर देखिए अपचयन हुआ था तो क्या हुआ था, यहाँ पर जब अपचयन हो रहा था, अपचयन, तो अपचयन में क्या होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। और जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो अब यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन हुआ, जिसका स्वयं का अपचयन हुआ, अपचयन किसका हुआ, A2 का। तो यहाँ पर A2 हमारे पास में ऑक्सीकारक हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जो B- है, ये B- ये हमारे पास में अपचायक हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो जो अपचायक है वो तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है क्योंकि स्वयं ऑक्सीकृत होता है, और जो ऑक्सीकारक है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्योंकि स्वयं अपचयित होता है सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीकृत करने के लिए। तो हम कहेंगे कि जो ऑक्सीकारक पदार्थ है वह इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और जो अपचायक है, अपचायक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। तो अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, वो हमारे पास में अपचायक कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।